हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रितिका शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा क्लासेस। क्लास 9 की वीडियो चल रही है। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपसे कहते हैं कि अदर रूम इन द हाउस। अब आपसे बात की गई, देखो बाथरूम और उसके बेडरूम की तो बात हो गई है। अब आते हैं उसके रियान के रूम के बारे में। क्या देखते हैं, रियान्स रूम डोर, जो रियान्स का रूम डोर था, यानी ये जो D1R1 था, ये वाला पोर्शन फ्रॉम डाइनिंग रूम। लीड्स फ्रॉम डाइनिंग रूम मीन्स क्या है? फ्रॉम का मतलब है कि जब वो एंटर यहाँ पर कर रहा है तो ये कहाँ से एंटर कर रहा है? ये हमारा कोई डाइनिंग रूम है यहाँ पर। अब वो कितना विड्थ का है वो देखता है पहले, यानी कि इतना मतलब है कि यहाँ कहीं उसका डाइनिंग रूम है, जहाँ डाइनिंग रूम से वो एंटर करता है अपने गेट के अंदर, यानी बेडरूम के अंदर D1R1 के थ्रू। लेंथ दे रखी है डाइनिंग रूम की 18 और विड्थ दे रखी है 15। अब ये कंफ्यूजन है कि 18 ऐसे ले या 18 ऐसे ले, राइट, या 15 ऐसे ले, ऐसे ले। यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल नंबर काउंट कर लो। नंबर लाइन पर 12 इधर है, यानी 0 से लेके 12 इधर है और 6 इधर है, तो 12 और 6 18 ही होता है भाई। देखो यहाँ से 12 से यहाँ तक 1 to 12 तक काउंटिंग जा रही है। फिर यहाँ 1 to 6 है ना, तो 12 इधर है, 6 इधर है, टोटल 18 हुआ। दैट मीन्स इतना तो समझ में आया कि 18 ये हो गया, यानी कि लेंथ हो गई उसकी, और विड्थ हो गई हमारी 15। विड्थ आती है 15, तो 15 यहाँ पर काउंट कर लो। 1 2 13 15। सेम यहाँ पर भी इतना ही आएगा, देख लेते हैं कितना। और 18 हमारी पूरी ये हो गई। इतना क्लियर है कि हमने ये लेंथ में 18 ऐसे इसलिए लिया क्योंकि ये पूरा 12 से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 18 बैठ रहा है, और 15 विड्थ थी तो हमने नीचे की साइड 15 काउंट कर लिए। अब आते हैं, ये है हमारा डाइनिंग रूम, ठीक है, डाइनिंग रूम। ये है हमारा 18 फीट और ये हमारा 15 फीट। लेंथ ऑफ डाइनिंग रूम एक्सटेंड्स फ्रॉम P to A। अच्छा देखो, बताया भी गया है, यहाँ पर पॉइंट P था, यहाँ पर A है, तो लेंथ जो है वो P से लेके A तक एक्सटेंड है। स्केच डाइनिंग, आपको स्केच बनाना है डाइनिंग रूम का और मार्क करने हैं उस कोऑर्डिनेट के। तो देखो ये तो इजी क्वेश्चन है। पहला कोऑर्डिनेट P A है, तो इसे मान लो B और C मान लो, नहीं तो और कोई अल्फाबेट ले सकते हो। X Y नहीं लेना, X Y नहीं लेना, कुछ और ले लेना, ST ले लो, कुछ भी ले लो। तो ये हमारा डाइनिंग रूम बन गया फर्स्ट पार्ट का डाइनिंग रूम। क्या है हमारे डाइनिंग रूम का नाम? PACB, राइट। कोऑर्डिनेट बता दो PACB के। P के कोऑर्डिनेट क्या है? X पे चलेंगे -6, और ये पूरी X एक्सिस है, X एक्सिस पे Y 0 होता है, तो ये रट जाना चाहिए आपको। A पे आते हैं, A पे अगेन X एक्सिस पे चले 12, Y क्योंकि ये पूरा X एक्सिस है तो Y कोऑर्डिनेट 0 होगा। C पे आते हैं, यहाँ पर आए, आप नीचे की तरफ जा रहे हो, ये ध्यान रखना है कि हमने जो लिया है वो पॉजिटिव है, लेकिन जब आप नंबर लाइन पे ड्रॉ कर रहे हो और हमें पता है X एक्सिस के बिलो जा रहे हैं हम, तो आपको ये बात पता होगी कि यहाँ पे Y एक्सिस है और ये नेगेटिव साइड, सॉरी, ये पूरी Y एक्सिस है, और Y एक्सिस का ये वाला पोर्शन जब हम यहाँ पे ड्रॉ कर दें अगर, तो ये पूरा नेगेटिव होता है ना, होता है नेगेटिव, तो ये वाला माइनस का जाएगा। अब कितना जाएगा? क्योंकि आप पहले X एक्सिस पे चलेंगे, पूरे X एक्सिस पे जब आप गए हो तो 12 पॉइंट है यहाँ पर, और जब आप नीचे Y कोऑर्डिनेट को मेजर करोगे तो ये, क्योंकि हमने पूरा 15 फीट लिया है तो यहाँ पर भी तो 15 होगा ना, तो ये हो गया आपका माइनस का 15, ठीक है। B पे आते हैं, सबसे पहले X कोऑर्डिनेट देखेंगे। X कोऑर्डिनेट कितना है हमारा? देखो अगर मैं इसे ड्रॉ कर दूं तो ये इधर का नेगेटिव साइड है, क्योंकि X एक्सिस है ये मेरी, X एक्सिस के जस्ट पैरेलल है ना ये, तो X एक्सिस के जब इधर की साइड आप देखोगे तो ये पूरी नेगेटिव साइड है ना, और नेगेटिव साइड कहां पर मिल रही है? -6 पर। Y कोऑर्डिनेट क्या होगा? क्योंकि ये वाला -15 बैठा था ना, जब आपने ड्रॉ किया तो नेगेटिव साइड बैठेगी ना Y की, Y एक्सिस की, तो ये -15 होगा। क्लियर? सेकंड पार्ट पे आते हैं। प्लेस अ रेक्टेंगुलर
टेबल, रेक्टेंगुलर डाइनिंग टेबल, आपको रेक्टेंगुलर डाइनिंग टेबल प्लेस करनी है प्रिसाइसली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम है ये, तो सेंटर में करनी है, ठीक है। हमें सेंटर पे डाइनिंग टेबल रखनी है, ये वाली कोऑर्डिनेट बताने हैं फिर उसके। अब हमें कैसे पता लगेगा कि इसका सेंटर कौन सा है, तो ये सेंटर हमें गड़बड़ कर रहा है। एक काम करते हैं, ये टोटल कितना था 18, राइट। अब पहले समझना, बाद में स्केच करूंगी। 18 था पूरा इसका लेंथ, 18 का हाफ क्या होगा 9 फीट। इतना तो पता है कि हमें इतने पूरे का 9 फीट होगा, करेक्ट। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ तो 0 से 12 है, 9 कौन सा वाला, ये वाला 9, वो तो सेंटर ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इसका टोटल 9 काउंट कर लेंगे, चाहे तो इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो। 6 तो ये बैठे ही है, 6 तो यही है, 7 8 9 यानी कि ये कोई पॉइंट है। अभी इसको क्यों मार्क किया बताऊंगे भी। लेंथ का तो मुझे मिल गया सेंटर पॉइंट। अब ये है पूरी 15 अपॉन विड्थ का कर लो अपॉन 2 यानी 7.5 होता है। 7 कहाँ है यहाँ पर, ये 8 होगा, ये ऑलमोस्ट 7.5 7 और 8 के बीच का होगा, और ये आ गया ये होगा मेरा सेंटर, ठीक है। ये आप स्केल से करना प्रॉपर, यानी मुझे सेंटर तो पता लग गया, पर कोई ये एक ऐसा कोई पॉइंट थोड़ी ना, कुछ वॉज थोड़ी, फ्लावर वाज थोड़ी ना कि मैंने यहाँ पुट कर दिया। सेंटर टेबल में रखनी है ना, तो अब 2 लेग्स इधर होंगे सेंटर के टेबल के, और 2 लेग्स इधर होंगे, कैसे पुट करेंगे। देखो पहले बात इतनी समझना कि एक सेंटर पकड़ा है हमने, लेंथ का अपॉन 2 किया, एक्स एक्सिस पे आया, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये वाई एक्सिस के पैरेलल जा रही है, तो इसका टोटल का यानी 15 का अपॉन 2 करके सेंटर निकाला, 7.5 आया। 7 और 8 के बीच लाई करेगा, एक पैरेलल ड्रॉ करके यहाँ से डॉटेड लाइन से मुझे सेंटर पता लगा। अब इसने मुझे यहाँ पर ये दे रखा है कि टेबल कितने फीट की है, लेंथ और विड्थ दोनों दे रखी है। आप पुट करते हैं, यानी कि 5 फीट की टेबल है इसकी, ठीक है। अब आप मुझे बताओ 5 का अपॉन 2 करके क्या आएगा, 2.5 फीट आएगा कि नहीं आएगा। तो जब इस पॉइंट से, क्योंकि अच्छा एक चीज और देखो, अब यहाँ पे एक और कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि अब 5 इधर ले 3 इधर ले, या 3 इधर ले 5 इधर ले। तो एक बात मुझे बताओ, 5 बड़ा है या 3 बड़ा है? ऑफ कोर्स 5 बड़ा है ना, और ये एक रेक्टेंगुलर शेप दिख रही है, क्योंकि ये चीज लेंथ बड़ी है, विड्थ इसकी छोटी है। तो आप भी ऐसे ही करेंगे कि ये शेप करेंगे 5 की और ये करेंगे 3 की। इतनी बात समझ में आई? क्योंकि अगर आप 3 की और ऐसे 5 करते हैं तो ये रेक्टेंगल तो अब भी बनेगा, रेक्टेंगुलर ही टेबल बनेगी, लेकिन वो सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि वहां पर आपके पैरेलल साइड नहीं आ रही है। जब हमारे पास लेंथ बड़ी है तो हम लेंथ को ही बड़ी रखेंगे टेबल के लिए भी, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? तो ये वाली इसलिए शेप हट जाती है। इतनी चीज क्लियर हुई? आते हैं, आप प्लेस करते हैं टेबल अपनी। हम थे इसके, हाँ लेंथ कितनी है हमारे पास 5 का हमने अपॉन 2 किया 2.5, तो 2.5 इधर और 2.5 इधर काउंट कर लो। मैंने क्या किया 1 2 और इसके बीच में आएगा। देखो मेरे पास स्केल नहीं है यहाँ पर, तो मैंने ये इस तरह से किया है। आप वहां पर प्रॉपर स्केल से ही करना। 2.5 इधर इस पॉइंट के, और 2.5 1 2.5 यहाँ कहीं आएगा इधर। इतनी बात क्लियर है? सबसे पहले मुझे ये पॉइंट चाहिए। इस पॉइंट के बिहाफ पर मैं पहले कुछ कर ही नहीं सकती। जब तक ये पॉइंट मेरे पास नहीं होगा तब तक मैं इसकी पूरी जो ये 5 लेंथ है टेबल की, वो मैं मेजर ही नहीं कर सकती हूँ। क्लियर? के बाद मुझे अब टेबल की भी पता है, मेजरमेंट डायमेंशन पता है हमें, तो हमने क्या किया 5 लिया, क्योंकि मेरे पास लेंथ बड़ी है तो मैंने टेबल की लेंथ भी बड़ी रखी ऊपर। अब जब टेबल की लेंथ ऊपर रखते हो तो मुझे पता है पूरा 5 है, 5 का अपॉन 2 2.5 होता है, तो इस पॉइंट के इधर 2.5 और इस पॉइंट के इधर 2.5 रखकर मेरे पास टोटल ये 5 आ गई। इतनी बात क्लियर? अब आते हैं 3 पर। ये 3 कैसे आएगा? 3 ऐसे आएगा, 3 का अपॉन 2 करो, जब 5 का करेंगे तो इसका भी करेंगे बेचारे का, तो 1.5 आता है। 1.5 अगेन इस पॉइंट के ऊपर 1.5, इस पॉइंट के नीचे 1.5, तो 1.5 जब करोगे, इधर 7.5 के पास था तो 0.5 तो यही हो गया मेजरमेंट, और 1 ऊपर ले लो, यानी कि ये वाला पॉइंट आ गया इसका, और आगे नीचे 7.5 के जब नीचे चलोगे तो 0.5 तो यही हो गया, और 1 पॉइंट ये ले लो तो ये आ गया इसके नीचे वाला, यानी ये वाला हिस्सा। यानी अब यहाँ से
इसके पैरेलल यहाँ खींच दो, इसके पैरेलल यहाँ खींच दो। नहीं आई बात समझ में, दोबारा समझ लो। ये बन गई मेरी टेबल। अब ये वाली डॉटेड लाइन आप मार्क ही रखना, मैंने हटा दिया है बस यहाँ से। तो ये 5 हुआ और ये 3 हो गया। दोबारा सुन लो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेंटर पॉइंट आपको पता लग गया, अभी मैंने बताया, वीडियो को रिवाइंड करो अगर दोबारा समझना हो तो। टेबल कैसे प्लेस आउट करेंगे हम, हमें यहाँ पर इसने डायमेंशन दी है, तो जो लेंथ बड़ी थी तो मैंने लेंथ बड़ी पिक कर ली। 5 है, इस पॉइंट के इधर 2.5, इस पॉइंट के इधर 2.5 पर मार्किंग करी। आप डॉटेड लाइन रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही लाइटली रखना, ठीक है। तो पूरी ये 5 आ गई, तो बस इस पॉइंट से फिर मैंने यहाँ पर एक डॉटेड लाइन बना दी। डन। उसके बाद अब मैंने यहाँ से देखा कि मुझे 3 का अपॉन 2 करा, क्योंकि यहाँ विड्थ है, अपॉन 2 1.5 आया। इसी पॉइंट के ऊपर 1.5 लिया, इसी पॉइंट के नीचे 1.5 लिया, तो ये पूरी की पूरी 1.5 1.5 3 आ गई। और बस इनके कॉर्नर्स को आपस में मिला दिया। सबसे पहले इसकी मार्किंग कर लेते हैं। डी सी तो है, तो ये डी रख ले, D1 D2 D3 D4 रख लेते हैं इसकी मार्किंग में। अब D1 कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले एक्स एक्सिस, यानी कि सबसे पहले हमने क्या किया यहाँ पर, D1 कहाँ है हमारा, ये सबसे पहले एक्स एक्सिस चलेंगे। एक्स एक्सिस आएगा हमारा, ये पॉइंट था ना, तो एक्स एक्सिस क्या आएगा, 2.5 इधर चले थे, 2.5 उधर चले थे, तो 1 2 और 0.5 ये आया था हमारा, तो ये 0.5 है ना, और क्योंकि ये प्लस का है तो 0.5 कॉमा। अब आगे चले थे हम, और देखो D4 भी 0.5 ही आएगा, D4 भी 0.5 ही आएगा एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग। अब y की कोऑर्डिनेट देखते हैं D1 के, ये तो हो गया 0.5। अब इधर चलते हैं, जब हम इधर चले थे तो ये आया था हमारा 9, ठीक है, तो ये आया था हमारा 9, और ये 9 किसका है, क्योंकि एक्स एक्सिस के बिलो है तो ये माइनस का 9 होगा। क्लियर हुआ। जब आप ये प्रॉपर स्केल पेंसिल से करोगे तो इतना हिसाब लगाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ग्राफ पेपर नहीं है तो थोड़ा सा ऊपर नीचे चीजें हो सकती है, कोऑर्डिनेट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट ग्राफ शीट पे बिल्कुल क्लैरिटी से आप ये वाली बात कर पाएंगे। और स्केल के साथ वैसे भी करने वाले हो तो मेजरमेंट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस ध्यान रखना है, एक्स कोऑर्डिनेट पहले रखना है। D2 पे पहले एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा हमारा, 2.5 इधर गए थे ना, तो इस पॉइंट के 1 2 3 ये इतना आया था 2 एक्स कोऑर्डिनेट पे, यानी 5.5 और सेम D3 का भी यही रहेगा 5.5। वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, D1 का था 9, तो D2 का भी 9 होगा। करेक्ट। आ जाओ, D2 हो गया, D3 पे आते हैं। X तो हमने ऑलरेडी लिख दिया है D3 पे, अब Y कोऑर्डिनेट कितना होगा हमारा 6 होगा, D4 पे भी 6 होगा। डन, बस हो गया। बस इतना ध्यान रखना है कि लेंथ ये सेंटर को पकड़ने के लिए कैसे करना है, ये सेंटर अगर आपका पकड़ा गया फिर आप कर लोगे, ठीक है। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं भूलना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज।